अगस्त, यही वो तारीख है जब देश के माथे पर लगे आर्टिकल 370 के कलंक को अमित शाह ने संसद में सुबह ही आकर मिटा दिया था। इसके बाद 5 अगस्त ही वो दिन था जब मोदी सरकार ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। आज फिर 5 अगस्त है, संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है और इस बीच सुबह सुबह 9 बजे संसद भवन में सारे एनडीए के सांसदों को पीएम मोदी ने तलब किया। सब पहुंच गए। इससे पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात गोपनीय थी। क्यों हुई, इसकी मीडिया में कोई तस्वीर जारी नहीं हुई, कारण नहीं बताया गया। खबर है कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार फिर कुछ बड़ा करने जा रही है। इन अटकलों को वहां के सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान ने और तूल दे दिया। क्या कहा अब्दुल्ला ने, बताएंगे आगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं। दरअसल यहाँ ये तारीख ट्रेंड हो रही है और लगातार पूछ रहे हैं कि क्या 5 अगस्त को फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ यूजर्स का कहना है कि सरकार इस दिन को दोबारा ऐतिहासिक बनाना चाहती है, जबकि कुछ लोग मान रहे हैं कि ये सब बस एक संयोग हो सकता है। वैसे संसद में बिहार के एसआईआर को लेकर सदन से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। इस बीच रविवार को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रपति भवन में जाकर मुलाकात की। पीएम मोदी को मिलकर आए अभी 4 घंटे भी नहीं बीते थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की राष्ट्रपति से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात को लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर में सियासी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति से उनकी बातचीत की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन दोनों नेताओं के कद को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सवाल उठने लगा है कि आखिर क्या वजह है कि सत्ता के 2 ताकतवर चेहरे अलग अलग राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। वजह अभी साफ नहीं है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से न ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई जानकारी साझा की गई है कि किस सिलसिले में ये मुलाकातें हुई। आमतौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं तो या तो औपचारिक मीटिंग होती है या किसी खास मौके पर एक साथ जाते हैं। एक ही दिन और कुछ घंटे के अंतराल में इन दोनों नेताओं का राष्ट्रपति से मिलना सामान्य तो नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक और सियासत पर नजर रखने वाले मान रहे हैं कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है या फिर कोई बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। धनखड़ के मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद ये मुलाकात और भी असामान्य लग रही है। इसके अलावा माना जा रहा है कि संसद में सरकार कोई बड़ा बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री पहुंचे हो। हालांकि सरकार की ओर से इस मुलाकात पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। इधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने लिखा, मैंने जम्मू कश्मीर में कल क्या हो सकता है इस पर हर मुमकिन संभावना और जोड़ तोड़ सुन लिया है, तो चलिए थोड़ा रिस्क लेता हूँ और कहता हूँ कि कल कुछ नहीं होगा। सौभाग्य से कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ अच्छा भी नहीं होगा। मैं अब भी संसद के इस मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ सकारात्मक होने को लेकर आशावादी हूँ, लेकिन कल नहीं और नहीं मेरी दिल्ली में किसी से कोई मीटिंग या बातचीत हुई है। यह अंदर से महसूस हो रहा है। देखते हैं कल इसी समय क्या होता है। अब सबकी निगाहें सोमवार यानी कि 5 अगस्त पर टिकी है। देखना होगा सरकार की तरफ से कोई घोषणा होती है या नहीं। उमर अब्दुल्ला की बात मानी जाए तो शायद कुछ खास न हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों की चुप्पी और बड़ी बैठकों की टाइमिंग देखकर कहना मुश्किल है कि कुछ बड़ा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।